वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में 15 दिनों तक चलेगा वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान। विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारणवश राजस्थान के कई क्षेत्रों में जल की कमी की समस्या बनी रहती है। भूजल स्तर के तेजी से घटने के साथ ही जलवायु परिवर्तन ने इस समस्या को और जटिल बना दिया है। इससे पानी की कमी को दूर करने के लिए जल संरक्षण अति आवश्यक है, जिसके लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश भर में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की महत्वपूर्ण पहल की है। विश्व पर्यावरण दिवस और गंगा दशहरा के शुभ संयोग पर शुरू होने जा रहे इस अभियान के अंतर्गत 20 जून तक विभिन्न विभागों द्वारा प्रदेश भर में जल संरक्षण के व्यापक कार्य प्रस्तावित किए गए हैं। इन कार्यों के माध्यम से आमजन को जल संरक्षण की महत्ता के प्रति जागरूक किया जाएगा, जिससे अभियान जन आंदोलन बन सकेगा। इस अभियान के सफल संचालन के लिए प्रदेश के 41 जिलों में मंत्री गणों को नियोजित किया गया है। राजस्थान में 1 मार्च 2027 से जनगणना की शुरुआत। देश में जनगणना शुरू होने की तारीख का ऐलान किया है। बताया जा रहा है कि 1 मार्च से जनगणना का काम शुरू होगा। इसके साथ इस बार जातिगत जनगणना भी कराया जाएगा। इसके बारे में पहले ही केंद्र सरकार ने ऐलान कर दिया है। यानी राजस्थान में भी जनगणना और जातिगत जनगणना की प्रक्रिया 1 मार्च 2027 से शुरू होने वाली है। जनगणना का काम 2 चरणों में किया जाना है। बताया जा रहा है कि बर्फीले राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और यूनियन टेरिटरी लद्दाख और जम्मू कश्मीर में जनगणना का काम अक्टूबर 2026 से शुरू किया जाएगा। बाकी राज्यों में यह कार्य 1 मार्च 2027 से शुरू होने वाला है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने मुख्यमंत्री को लिखा खुला पत्र। राजस्थान प्रशासनिक सेवा मेंस परीक्षा 2024 की तारीख को आगे बढ़ाने की मांग ने जोर पकड़ लिया है। इस मुद्दे पर राजस्थान की उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर अभ्यर्थियों के हितों में विचार करने की अपील की है। दिया कुमारी ने अपने पत्र में मांग की है कि आरएएल 2023 के अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद ही आरएएल 2024 की मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाए, ताकि अभ्यर्थियों को पर्याप्त तैयारी का समय मिल सके और उनके हितों की रक्षा हो। 5 दिनों में एमपी को पार करके राजस्थान में एंट्री करेगा मानसून। राजस्थान समेत भारत के राज्यों के लिए दक्षिण पश्चिम मानसून ही सबसे अधिक प्रभावी होता है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश और राजस्थान में जमकर बरसात होती है। राजस्थान के भीतर ही प्री मानसून का दौर जारी है। दक्षिण पश्चिम मानसून राजस्थान की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। उम्मीद है कि बांसवाड़ा जिले के रास्ते राजस्थान के भीतर 20 जून तक मानसून दस्तक देगा। महज 5 दिनों में ही मध्य प्रदेश को पार करके मानसून राजस्थान में प्रवेश करेगा। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक 5 जुलाई तक मानसून जैसलमेर, बीकानेर और झुंझुनू को पार करते हुए पाकिस्तान की तरफ बढ़ जाएगा। उम्मीद है कि 8 जुलाई तक मानसून पूरी तरह से राजस्थान को अपनी गिरफ्त में ले लेगा और झमाझम बारिश होगी। इस बार मौसम विभाग ने भारी बरसात की चेतावनी दी है। केंद्र सरकार ने राजस्थान के इस जिले को दी बड़ी सौगात। 116 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी नई सड़कें। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के अथक प्रयासों और मांगों के परिणाम स्वरूप केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नागौर जिले के लिए 116 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में फ्लाईओवर निर्माण, जंक्शन सुधार और सड़क सुरक्षा से संबंधित कार्य शामिल हैं। ये सभी विकास परियोजनाएं नागौर संसदीय क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होंगे। बेनीवाल ने इन स्वीकृतियों के लिए केंद्रीय मंत्री गडकरी का आभार व्यक्त किया है। दुकानों पर असली क्यूआर कोड को रिप्लेस कर साइबर ठगी। दुकानों से रोजमर्रा का सामान खरीदना हो, शॉपिंग हो या फिर कोई और काम, आजकल क्यूआर कोड स्कैन कर भुगतान करने का प्रचलन बढ़ा है। लेकिन साइबर ठग दुकानदारों के असली क्यूआर कोड पर अपनी नकली क्यूआर कोड लगाकर साइबर ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। साइबर ठगी की ऐसी वारदातों को लेकर राजस्थान पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें दुकानदारों को आगाह किया गया है कि वे क्यूआर कोड को सुरक्षित स्थान पर रखें और समय समय पर इसकी जांच करते रहें। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड 15 दिन में हो रही 21 भर्ती परीक्षाएं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इस महज 15 दिनों में 21 भर्ती परीक्षाएं करवाकर रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। हालांकि इसमें से 20 भर्ती परीक्षाएं समुदाय आधारित नौकरियों पर हैं। इनमें तकरीबन 2,80,000 अभ्यर्थी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा 80,000 अभ्यर्थी लेखा सहायक संविदा भर्ती में हैं, जबकि पशुधन सीधी भर्ती परीक्षा में 36,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से भर्ती परीक्षाओं का सिलसिला शुरू हो चुका है। 2 जून से शुरू हो रहे इस दौर में अब 5 परीक्षाएं हो चुकी हैं। बोर्ड 13 जून तक नेशनल हेल्थ मिशन और राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी की कुल 19 परीक्षाएं कराने वाला है। उदयपुर में दृष्टिबाधित खिलाड़ियों के लिए शतरंज प्रतियोगिता। झीलों की नगरी उदयपुर में दृष्टिबाधित खिलाड़ियों के लिए शतरंज प्रतियोगिता की शुरुआत बुधवार को हुई। इसमें प्रदेश भर के करीब 73 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं।
पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। 4 से 6 जून तक इस प्रतियोगिता में खिलाड़ी अपना हुनर दिखाएंगे। इस मौके पर कटारिया ने कहा कि उदयपुर में दिव्यांग बच्चियों के लिए हॉस्टल बनाया जाएगा। जोधपुर संभाग में लगाए जाएंगे 1 करोड़ 1 लाख पौधे। वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान के अंतर्गत इस वर्ष जोधपुर संभाग में 1 करोड़ 1 लाख पौधों का पौधारोपण किया जाएगा। इस अभियान के तहत अकेले जोधपुर जिले में 20 लाख पौधे लगाए जाएंगे। यह अभियान आज से प्रारंभ होगा। इसको लेकर जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने बुधवार को सर्किट हाउस में संभाग स्तरीय बैठक ली। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि यह अभियान वर्षा जल संग्रहण, पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण और जन सहभागिता को केंद्र में रखते हुए एक जन आंदोलन का स्वरूप लेगा। प्रदेश में 21 लाख ने छोड़ी खाद्य सुरक्षा योजना। अजमेर ब्यावर के 76,000 लोग भी स्वेच्छा से हटे। राजस्थान के खाद्य आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राजस्थान में 21 लाख लोगों ने स्वतः अपना नाम योजना से वापस ले लिया है। इसमें अजमेर और ब्यावर के 76,000 लोग भी शामिल हैं। वहीं राजस्थान में 35 लाख नए नाम जोड़ने की योजना है। इनमें 1,21,000 के करीब लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ा गया है। बुधवार को गोदारा ने सर्किट हाउस में भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। वहीं कलेक्ट्रेट में अजमेर और ब्यावर जिले के अधिकारियों की बैठक की। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। धौलपुर के सदर अस्पताल में चाक चौबंद की व्यवस्थाएं। राजस्थान में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। इसके तहत जिले के सदर अस्पताल में व्यवस्थाओं में सुधार किया गया है। यहाँ अलग से कोरोना वार्ड बनाया गया है। प्रमुख चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर धर्म सिंह मीणा ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देश में जिले का चिकित्सा विभाग भी कोरोना महामारी को लेकर अलर्ट हुआ है। राजस्थान में लगातार कोरोना के एक्टिव केस निकल रहे हैं। उन्होंने बताया कि धौलपुर में भी अभी तक एक भी कोरोना एक्टिव केस नहीं निकला है, लेकिन कोरोना की जांच और मेडिसिन की माकूल व्यवस्था की गई है। जिला अस्पताल में संदिग्ध मरीजों की RT-PCR जाँच की जा रही है। मौसम परिवर्तन होने की वजह से भी वायरल बुखार, खांसी और जुकाम के रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। बाहर 11 मौतें, अंदर चल रहा था RCB की जीत का जश्न। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। स्टेडियम के बाहर फैंस की मौत हो गई है, जबकि स्टेडियम के अंदर RCB की जीत का जश्न जारी था, जिस पर सवाल उठने लगे हैं। लोगों का कहना है कि फैंस की मौत के बाद भी जश्न क्यों मनाया गया। इतनी मौतों के बावजूद सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम DK शिवकुमार स्टेडियम के अंदर चल रहे जश्न में शामिल थे। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा, झुंझुनू में बनेगा म्यूजियम और खाटू श्याम जी का होगा विकास। उप मुख्यमंत्री एवं पर्यटन मंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में पर्यटन भवन में पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित हुई, जिसमें राजस्थान के पर्यटन, विरासत संरक्षण और बुनियादी ढांचे के विकास के 27 बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक में पर्यटन सचिव रवि जैन सहित पुरातत्व विभाग, आमेर विकास प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में पर्यटन स्थलों, स्मारकों, संग्रहालयों, धार्मिक स्थलों का निर्माण और विकास किया जाए, ताकि उन्हें देखकर पूरी दुनिया में एक मिसाल बने। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप आधुनिक संग्रहालयों और भव्य प्रतिमाओं का निर्माण दिल्ली और गुजरात जैसे राज्यों में देखा जा सकता है। पेपर लीक पर पहली बार राजस्थानी सिनेमा की फिल्मी स्ट्राइक। 6 जून से यहाँ शुरू होगा परीक्षा रोके। राजस्थान में परीक्षाओं में पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा बन गया है। SI भर्ती परीक्षा, शिक्षक भर्ती परीक्षा, रीट और शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा PTI जैसी बड़ी परीक्षाओं में पेपर लीक के मामलों को लेकर बड़ा सवाल मचा हुआ है। राज्य सरकार भी इसे लेकर लगातार कार्रवाई कर रही है। अपने भविष्य से छेड़छाड़ होता देख छात्र भी सड़कों पर उतरने लगे हैं। इन सबके बाद अब इस मुद्दे पर राजस्थानी सिनेमा ने भी फिल्मी स्ट्राइक की है। इंडस्ट्री अपने OTT प्लेटफॉर्म पर पेपर लीक नाम से एक वेब सीरीज लॉन्च करने जा रही है। राजस्थान में ही फिल्माई गई यह वेब सीरीज क्षेत्रीय भाषा में बनाई गई है, जो 6 जून को रिलीज होने जा रही है। विशेषज्ञों की टीमें 6 जिलों में लाखों किसानों के द्वार पहुंचकर दे रही वैज्ञानिक व प्राकृतिक खेती का ज्ञान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में चल रहे विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत वैज्ञानिकों की कृषि और विशेषज्ञों की टीमें सीधे किसानों के द्वार पर पहुंच रही है। प्रदेश के 6 जिलों में गांव-गांव जाकर ये टीमें किसानों को वैज्ञानिक खेती, प्राकृतिक पद्धतियों और सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर खेतों को लाभ का सौदा बना रही है। यह अभियान न केवल किसानों की सोच बदल रहा है, बल्कि खेतों में भविष्य का बीज भी बो रहा है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।